नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का जस्ट इंडिया में। चले रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। Kamal Chalk Industries, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, duster, mask, sanitizer, etc. एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला की मुश्किलें बढ़ना तय है। उनके खिलाफ एक शिकायतकर्ता ने हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज को शिकायत दी है, जिसमें धोखाधड़ी करने के आरोप लगाए गए हैं। इसके साथ ही शिकायतकर्ता ने पुलिस पर भी मामला वापस लेने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया है, जिस पर विज ने एसआईटी बनाकर जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने दबाव बनाने वाले पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई करने की बात कही है। कांग्रेस हर मुद्दे पर बीजेपी सरकार को जमकर घेर रही है। मुद्दा किसानों का हो, महंगाई का हो या फिर महिलाओं का हो। फिलहाल कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने महंगाई के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरा है। रणदीप सुरजेवाला ने एक खबर साझा करते हुए कहा कि सब्जियां तो महंगी थी ही, अब खाद्य तेल भी महंगे हो गए हैं। रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा है, टमाटर, प्याज, आलू के बाद महंगाई की नई मार। खाद्य तेल की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी। सरसों का तेल 79 से बढ़कर 120 रुपये किलो पहुंचा। सनफ्लावर का तेल 77 से बढ़कर 110 रुपये किलो। मूंगफली का तेल 99 से बढ़कर 135 रुपये किलो। सच कहा है, महंगाई है भाजपा की भौजाई। मोदी जी ने जनता पर है आफत ढहाई। कोरोना महामारी के दौरान खर्च किए गए बजट का ब्यौरा देने से स्वास्थ्य विभाग पीछे हट रहा है। लगातार इस संबंध में कई आरटीआई विभाग को भेजी गई है, लेकिन किसी ने भी सही जानकारी नहीं दी गई है। अधिवक्ता निखिल गुप्ता ने भी इस संबंध में जानकारी मांगी, लेकिन विभाग की ओर से कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए। उनकी ओर से जिला अस्पताल से ये जानकारी मांगी गई, लेकिन विभाग ने जवाब लिखकर दिया कि नागरिक अस्पताल जगाधरी से संबंधित ये सूचना नहीं है। अब अधिवक्ता निखिल गुप्ता इस मामले को राज्य सूचना आयोग में ले जाने की तैयारी में है। उनका कहना है कि स्वास्थ्य विभाग सूचना जानबूझकर नहीं दे रहा है, क्योंकि कोरोना महामारी में बड़ा गोलमाल किया गया है। बुधवार को फतेहाबाद की आबोहवा खतरे का निशान पार कर गई। चारों तरफ धुआं ही धुआं नजर आया और लोगों की आंखों में जलन शुरू हो गई, जिसके चलते नागरिक अस्पताल में नेत्र रोग विशेषज्ञ के यहां आंखों की जांच करवाने के लिए लोगों की लाइन लग गई। डॉक्टर खुद मान रहे हैं कि 40% मरीज ऐसे आ रहे हैं जिनकी आंखों में जलन है। ये जलन केवल धुएं के कारण हो रही है। वहीं सांस की दिक्कत वाले मरीजों को भी अधिक परेशानी हो रही है। उन्हें केवल डॉक्टर एक ही सलाह दे रहे हैं कि वो घर में रहें और अपने घर के सभी दरवाजे और खिड़की बंद रखें। जिले में बुधवार को AQI 662 दर्ज किया गया। जिले में पहली बार है जब AQI 662 तक पहुंचा है। इससे पहले AQI 620 दर्ज किया गया था। देर रात से ही मौसम में बदलाव आ गया था। 2-3 दिनों से नमी अधिक होने के कारण धुआं उड़कर भी नहीं जा रहा। यही कारण है कि धुआं चारों तरफ फैल गया है, जिससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। रोहतक में डीसी मनोज कुमार ने प्रेस वार्ता कर दीपावली में पटाखे बेचने, जलाने और ट्रैफिक संबंधित सभी जानकारी दी और लोगों को कानूनों का पालन करने की सलाह भी दी। वहीं कोरोना को लेकर क्या कुछ कहा, देखिए। अभी अब से आपने देखा कि रामलीला और दशहरे का समा पीछे गुजर चुका है। सभी लोगों ने, संस्थाओं ने, सरकारी अदारों ने बड़े मिलजुल कर एक कार्यप्रणाली विकसित की, योजना भी बनाई और सभी लोगों ने बड़े संयमित तरीके से कोविड महामारी के दृष्टिगत बहुत ही लो की सेलिब्रेशंस वगैरह की। अभी दीपावली का समा आ गया है, जब मैं आपके माध्यम से एक बार फिर सभी लोगों से, सभी कारोबारी भाइयों से, व्यापारियों से, आमजन से, सभी से अनुरोध करूंगा कि वो कोरोना महामारी के दृष्टिगत फिर से उसी संयम का परिचय दें और स्वेच्छा से ये सब सेलिब्रेशंस को लो की रखें। समाज सेवी कांता आलड़िया ने देश की बेटियों के साथ हो रहे बलात्कारों से दुखी होकर वाल्मीकि जयंती और दीपावली नहीं मनाने का लोगों से आह्वान किया और डेरे के बाबा और महंत से कहा कि अपनी सीमा ना लांघें
और जनता को बरगलाने का काम बंद करें। रोहतक में जिला तहसील में रुके हुए वेतन को लेकर पटवारियों कानूनगो का धरना तीसरे दिन भी जारी रहा। पटवारियों ने कहा कि पिछले 2 महीने से उन्हें वेतन नहीं मिला है, जिसके चलते परिवार चलाना मुश्किल हो गया है और त्योहारी सीजन में भी उनके पास पैसे नहीं है, जिसके चलते वो त्योहार भी अच्छे से नहीं मना पा रहे। जब तक हमारा वेतन नहीं मिलता तब तक ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। हम यहाँ 3 दिन से धरने पर बैठे हैं क्योंकि हमारा समय पर वेतन भत्ते, मेडिकल क्लेम वगैरह, एलटीसी और ई गिरदावरी के सहायकों के पैसे वगैरह जो थे कई जिलों में जो दिए भी जा चुके हैं, वो हमारे रोहतक ज़िले में अभी नहीं दिए गए। इस हक के लिए बातें करने के लिए जिला प्रशासन के पास गए थे। एसडीएम साहब के बाद जो हमारी ड्राइंग अथॉरिटी होती हैं, तो उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। हम वहीं धरने पर बैठ के फिर उन्होंने मैं धारा 144 का बहाना दे करके वहाँ से उठवा दिया फौरन से। हम अपने तहसील स्तर में आके 3 दिन से बैठे हैं और जब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता, हमारे पटवारी कानूनगो साथी हमारे यहाँ बैठे हैं। देश भर में करवा चौथ का त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। महिलाओं ने सुबह सरगी के साथ करवा चौथ का व्रत शुरू किया। आज दिन भर बिना पानी पिए निराहार रहकर महिलाएं करवा चौथ का व्रत रख रही हैं। शाम को वो चांद का दीदार करके व्रत को खोलेंगी। रोहतक में भी आज महिलाओं में मेहंदी लगवाने का खास क्रेज दिखा। फिलहाल बाजारों की रौनक भी लौट आई है। महिलाएं जोरों शोरों से खरीदारी कर रही हैं। बता दें कि आज महिलाएं दिन भर पूजा अर्चना करेंगी और रस्में निभाएंगी। पंडितों की माने तो चंद्रोदय रात 8:22 पर होगा। इसके बाद महिलाएं चांद को देखकर व्रत पूरा करेंगी और गणपति की पूजा करते हुए व्रत को खत्म कर सकती हैं। करवा चौथ पर इस बार सर्व सिद्धि योग है। पंजाब और हरियाणा के विभिन्न शहरों में चंद्रोदय के अलग अलग समय हैं। कोरोना का रिकवरी रेट बढ़ रहा है, लगातार इसके केस भी कम हो रहे हैं, लेकिन इस फेस्टिवल सीजन में बाजारों में भीड़ भी हो रही है और इसको लेकर लोग ढिलाई बरतते नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर यमुनानगर के डीसी मुकुल कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सभी को सतर्क रहने की अपील की। डीसी मुकुल कुमार ने कहा कि जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस को लेकर कहा है कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, इसलिए सभी इस त्योहारों के दिनों में पूरी तरह से सावधान रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें और जो भी नियम है उनका पालन करें, ताकि अब तक सभी के सहयोग से जो भी रिकवरी रेट बढ़ा है वो और बढ़े और कोरोना पूरी तरह से खत्म हो जाए। बेवजह भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में जाने से बचें। जब ज़रूरत हो तभी घर से निकलें, क्योंकि छोटी सी लापरवाही भी बड़ी भारी पड़ सकती है। सर्वप्रथम तो मैं आप सभी के माध्यम से जिलावासियों को आने वाले दिवाली के त्यौहार और अन्य सभी उत्सवों की बधाई देना चाहूँगा। और इसके साथ साथ मैं ये भी स्ट्रेस करना चाहूँगा कि फेस्टिव सीजन में जैसे कि भीड़ बढ़ने की पूरी आशंका है, लोग मार्केट्स में निकल रहे हैं, परचेजेस कर रहे हैं, तो उसमें कोरोना वायरस अभी तक जिस तरह उसका ख़त्म नहीं हुआ है, तो उसके मद्देनज़र ही लोग अपने कंडक्ट और आचरण को रखें। जहाँ तक हो सके अनावश्यक रूप से बाज़ारों में ना निकलें। ये सही है कि हमारी अभी रिकवरी रेट बहुत इंप्रूव हो गई है और पॉजिटिविटी रेट भी हमारे बहुत कम पेशेंट्स पॉजिटिव आ रहे हैं, और उसका ये मतलब किंचित मात्र भी नहीं है कि अब ये वायरस खत्म हो गया है। सीवरेज समस्या का समाधान ना होने पर जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिक विभाग के एसडीओ कार्यालय के बाहर एक महिला धरने पर बैठ गई। वहीं वार्ड के पार्षद भी उसके समर्थन में उसके साथ धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठी महिला ने बताया कि वो पिछले 15 दिनों से शिकायत कर रही है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। ना ही विभाग की तरफ से कोई सीवरेज की समस्या का समाधान करने आया और ना ही किसी ने सुनवाई की, जिसके बाद आज उसे धरने पर मजबूरन बैठना पड़ा। महिला ने बताया कि अधिकारियों की लापरवाही के चलते लोगों को परेशानी भुगतनी पड़ रही है। इसके बाद अधिकारी महिला और पार्षद को समझाने का प्रयास करने लगे। सीवरेज की प्रॉब्लम है, उसी वजह से 15 दिन हो गए हमें कंप्लेन करवाए को, कोई सुनवाई नहीं है, कोई कुछ नहीं। आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, गाड़ी नहीं पहुंचती है, कभी 5 मिनट में आ रहे हैं, 10 मिनट में आ रहे हैं। इसी तरह से इन्होंने हमें पागल बना कर रखा। 15 दिन हो गए हैं हमें। आज महेंद्रगढ़ के आरपीएस स्कूल में जिले के प्राइवेट स्कूल संचालकों की प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के बैनर तले एक मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें जिले के सभी पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस मीटिंग में सभी ने सर्वसम्मति से निर्णय लेते हुए सरकार से मांग की कक्षा 6ठी से 12वीं तक स्कूल तुरंत प्रभाव से खोले जाएं। वार्षिक परीक्षा की तिथि बढ़ाई जाने की मांग की गई। पाठ्यक्रम 50% तक कम से कम होना चाहिए। अस्थायी मान्यता प्राप्त स्कूलों को सत्र 2020-21 की मान्यता प्रदान की जाए।
प्राइवेट स्कूलों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। उन्होंने कहा कि 1 महीने से सभी स्कूलों में बच्चे आ रहे हैं, लेकिन अभी तक कहीं से कोई भी कोरोना पॉजिटिव की खबर नहीं आई है। ये स्कूलों के लिए अच्छी बात है। जहाँ तक मेरा निजी मत है, अभिभावक को फीस देनी ही चाहिए। दूसरा, सुशील जी, जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होगा उसको हम मानेंगे, लेकिन अभी जैसे मनीष जी ने बताया, पवन जी ने बताया और आप स्वयं भी देख रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल का अध्यापक दिन रात मेहनत कर रहा है, कोरोना योद्धा की तरह से लड़ रहा है। यदि आपके अड़ोस पड़ोस में कोई टीचर है तो आपको पता लगेगा कि वो कितनी मेहनत करके काम भेज रहा है। क्लास तो पहले से ही आ रही है और 6 to 8 जो क्लासेज हम बुलाएंगे उसमें हम ओड और इवन कर लेंगे। स्पेस हमारे पास है। कोरोना से रिलेटेड सारे पुख्ता इंतजाम हम लोगों ने कर रखे हैं। आप लोगों ने जैसी एंट्री की होगी, आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से थर्मल स्कैनिंग हो रही है, किस तरीके से सैनिटाइज यूज हो रहा है और किस तरीके से स्पेस भी है। तो कहीं ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम ओड इवन को लेके ना और बहुत अच्छे से काम करना चाह रहे हैं। बच्चे 6 to 8 ऑनलाइन क्लासेस भी पढ़ रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़ा प्रमुख हथियार हमारा बन चुका है वैसे तो। लेकिन फिर भी किसी पेरेंट को कहीं कोई प्रॉब्लम रहती है, बच्चे को कोई डाउट रहता है, तो हम चाहते हैं फिजिकली वो आएँ और हम उनके डाउट्स को डिस्कस करके ना उनको सॉल्यूशन दें। खबरों के प्रायोजक थे श्री श्याम प्लाईवुड एंड लैमिनेशन, वेंसफिल अपराइट्स लव, बॉइलिंग वाटर प्रूफ प्लाईवुड, SCF 48 हुडा कॉम्प्लेक्स, रोहतक। कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, slate pencil, duster, dustless chalk, housekeeping material, mask, sanitizer, हैंड वॉश। ऑफिस नंबर 201, फर्स्ट फ्लोर, टाउन सेंटर मॉल, डी पार्क, मॉडल टाउन, रोहतक। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें जस्ट इंडिया। नमस्कार।